आज हम लोग बूंदी शैली के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बूंदी शैली का एक चित्र है जो कि राव उमेश सिंह जंगली सूअर का शिकार करते हुए, इस पेंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस शैली के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे क्योंकि बूंदी शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो बूंदी शैली है वो राजस्थानी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत पढ़ते हैं चार शैलियों में मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़। तो जो हमारी हड़ौती शैली होती है, तो जो हमारी हड़ौती शैली है उसमें हम लोग पढ़ते हैं बूंदी को। बूंदी में पढ़ते हैं जो हड़ौती शैली, उसके अंतर्गत बूंदी, कोटा और झालावाड़ 3 शैलियाँ पढ़ते हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो पढ़ते हैं वो बूंदी शैली को पढ़ते हैं। और वंश क्या रहता है, तो हड़ा वंश रहता है। जो बूंदी शैली है वो हड़ा वंश के अंतर्गत आती है। और शैली जो रहती है हड़ौती शैली, हड़ौती के अंतर्गत, हड़ा राजवंश के अंतर्गत। और इसको हम लोग उसमें पढ़ते हैं राजस्थानी की 4 शैलियों में, 4 प्रमुख शैलियों में जो तीसरी शैली पढ़ते हैं, तीसरी शैली पढ़ते हैं हड़ौती शैली। उसके अंतर्गत पढ़ते हैं 3 शैलियाँ, कोटा, बूंदी, झालावाड़ा, जिसमें से बूंदी जो रहती है वो, तीनों शैलियाँ इम्पॉर्टेंट है, कोटा भी, बूंदी भी और झालावाड़ा भी। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बूंदी शैली है। बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल होता है वो राव उमेश सिंह के समय, स्वर्ण काल जो रहता है बूंदी शैली का वो राव उमेश सिंह के समय रहता है। राव उमेश सिंह का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो बूंदी का स्वर्ण काल माना जाता है। और कुछ और भी जान लेते हैं बूंदी शैली में जो राजा हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें से तो आपके एक राव उमेश सिंह पता ही चल गया, इनके समय में चित्र स्वर्ण काल माना जाता है चित्रों का, जो कि एक जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं राव उमेश सिंह जंगली सूअर का शिकार करते हुए, इन्हीं के समय में बनवाया गया था, जो कि 1750 में बनवाया गया था। राव उमेश सिंह इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र करा लिया था। बूंदी जो ये स्थान था, उस स्थान को पहले कोटा के अंतर्गत चला गया था, कोई राजा था उसने कर लिया था। फिर बाद में उमेश सिंह ने ही 1748 में इसको स्वतंत्र कराया था। तो जब स्वतंत्र करवा दिया तो चित्रकला का अच्छे से विकास हो पाया, इसीलिए इनके काल को स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है बूंदी शैली का। एक और इम्पॉर्टेंट रहते हैं राजा भाव सिंह। भाव सिंह के शासनकाल में क्या होता है, भाव सिंह के आश्रय में एक मतीराम रहते हैं। मतीराम ने ही ललित ललाम और रसराज की रचना की थी। 2 वो कवि रहे हैं जिन्होंने दो उसकी रचना की है काव्य ग्रंथों की, जिसमें से ललित ललाम और रसराज है, जो कि जिन दोनों इन ग्रंथों ने बाद में कलाकारों को और प्रभावित किया है, तो कलाकारों ने इन पर चित्र भी बनाए हैं। बूंदी शैली की स्थापना के भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बूंदी शैली ने बूंदी राज्य की जो स्थापना हुई थी वो राजा राजदेव ने 1342 में की थी। और इन्होंने अपने बाबा के नाम पर इसका जो जगह का नाम था उसका बूंदा नाम रखा था। बाद में यही जो नाम है बूंदा नाम बूंदी, बाद में लोग इसको बूंदी नाम से जानने लगे थे। यहाँ पर जो चित्र जो यहाँ के देखते हैं, तो हिंडोली रागिनी है जो कि सन 1700 में बनाई गई थी। कृष्ण के वंशी वादन का चित्र है। उमा महेश्वर के पूजन का दृश्य है। फिर यहाँ के रसराज और मतीराम ने रसराज और ललित ललाम तो लिखी थी, और भाव सिंह के आश्रय में हमने पढ़ ही लिया। बाकी जो एक और है रसिक प्रिया पर यहाँ पर 7 चित्र बने थे। रसिक प्रिया सबसे जो मतलब रसिक प्रिया पर यहाँ पर 7 चित्र बने थे और 9 चित्र राग रागिनी के बनाए गए थे। यह जो शैली है बूंदी शैली पशु पक्षियों की शैली के नाम से भी
जानी जाती है बूंदी शैली। और यहाँ पर केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया पर भी आधारित चित्र बने हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और रहता है चीज, बारहमासा। बूंदी शैली की जब बात आती है तो बारहमासा बहुत इम्पोर्टेंट है। बारहमासा का चित्रण यहाँ पर हुआ है, जिसमें बूंदी शैली में जो बारहमासा का चित्रण होता था उसमें बूंदी शैली पर जो बारहमासा का चित्रण होता था उसमें क्या होता था, चैत से लेकर फागुन, जो हिंदी के महीनों का ये नाम है, चैत से लेकर फागुन। फागुन चल भी रहा है, मतलब होली का टाइम भी आ गया है और फागुन चल भी रहा है, महीना भी फागुन का है। तो चैत से लेकर फागुन मास तक का चित्रण होता था बारहमासा में, और इसमें नायक कौन होता था, कृष्ण जी होते थे। इसके जो चित्रकार थे बूंदी शैली के, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन था। तो चित्रकारों का ये मिलता है, उत्कल राम थे, डोडिया थे, उत्कल राम थे चित्रकार, डोडिया थे, मोहन थे, अहमद अली थे, सुरजन थे, साधुराम थे। सुरजन वाला जो है, सुरजन नामक कलाकार के बारे में प्रश्न भी आ चुका है कि सुरजन किस शैली का चित्रकार है, तो बूंदी शैली का चित्रकार है सुरजन। यह है बूंदी शैली का चित्र, जिसके बारे में जो कि हमारा टॉपिक यही था। राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो कि चित्र बना था। हाँ, 1750 में बूंदी शैली में उसका ये चित्र है, जो कि 1750 में बना था। चित्रकार का नाम अज्ञात है, और 1750 में बना था। राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए, चित्र का क्या नाम है, राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार। हाँ, चित्र का नाम है, बूंदी शैली का चित्र है। ये चित्र है बूंदी शैली का, राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए, और बना था 1750 में, और है बूंदी शैली का। कुछ बूंदी शैली की विशेषताएं भी देख लेते हैं। यहाँ नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता थी। यहाँ के जो चित्रों में बहुत सघन प्रकृति दिखाई गई है। हालांकि इस चित्र में बहुत ज़्यादा सघन प्रकृति नहीं दिखाई गई है, परंतु जो इसके बाकी चित्र हैं वहाँ पे सघन प्रकृति दिखाई गई है बूंदी शैली में। यहाँ की जो आकाश का वर्ण विधान था वो बूंदी शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आकाश में जो रंग इन्होंने लगाए थे बूंदी शैली के चित्रकारों ने, इसमें सुनहरे रंगों में इंद्रधनुषी जैसी आभा दिखाई देती है बूंदी शैली में। बूंदी शैली जो जानी जाती है राजस्थानी शैली में, वो न सिर्फ अपनी विशेषताओं के निजी विशेषताओं के कारण, बल्कि अपनी मौलिकता के कारण भी बूंदी शैली को जाना जाता है। इसको पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हमने बूंदी शैली के बारे में क्या क्या पढ़ा। बूंदी शैली की जो स्थापना हुई थी, वो सबसे पहले हमने स्थापना ही पढ़ी थी 1342 में। राव देवा ने अपने दादा राव बूंदा के नाम पर की थी, बूंदा नाम से। बाद में वही बूंदी नाम से जाना लगा था। इसका जो राजवंश था, हड़ा राजवंश था। जो शैली थी, मतलब राजस्थानी की 4 शैलियाँ पढ़ते हैं, मेवाड़, मारवाड़, बूंदी और ढूंढा। तो उसमें मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढा। जो हड़ौती शैली है उसके अंतर्गत 3 शैलियाँ पढ़ते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़ा। तो जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वो बूंदी शैली पढ़ रहे हैं, हड़ौती शैली के अंतर्गत, हड़ा राजवंश के अंतर्गत। बूंदी शैली में हम लोग और क्या देखते हैं कि इसका जो राजवंश था, हड़ा राजवंश था, इसमें बारहमासा का चित्रण हुआ है। चित्रकार हमने पढ़े थे उत्कल राम, अहमद अली, सुरजन, रामलाल, डोडिया, मोहन, साधुराम आदि को पढ़ा। इसमें से जो चित्र हमने पढ़े थे वो एक पढ़ा था राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए, और इसका चित्र और भी पूछा जा चुका है पीजीटी 2005 के पेपर में। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, जो कि मोहन ने बनाया था। और द वाइल्ड हंटिंग बोर, राव उमेश सिंह सुअर का शिकार करते हुए, इसके एक और चित्र है, एक इंग्लिश में एक
नेट में भी पूछा जाता है, द वाइल्ड हंटिंग बोर। और उमा महेश्वर का अंकन हमने बता ही दिया था। बूंदी शैली जो है, राग भैरवी और राग, दो चित्र भी बूंदी शैली के मिलते हैं, राग भैरवी और राग दीपक। जो राग भैरवी है वो बनारस बीएचयू में रखी हुई है, भारत कला भवन वाराणसी में। और राग भैरवी जो है वो इलाहाबाद नगर पालिका संग्रहालय में रखी हुई है। बूंदी शैली के जो हाशिए थे उसमें सोने चांदी के रंगों का प्रयोग होता था। इस पर जो प्रभाव इस पर प्रभाव भी कई सारी शैलियों का रहता है, जैसे कि शुरुआती जो समय रहता है बूंदी शैली का, उसमें मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ता है। बाद में फिर दक्षिणी शैली का भी प्रभाव सोने चांदी के रंगों का प्रयोग की वजह से कह सकते हैं कि पड़ा है। जो पशुओं का अंकन है वो इन्होंने मुगल कला से प्रभावित होकर किया है। बूंदी शैली के चित्र हैं जो लखनऊ संग्रहालय में भी मिलते हैं। तो ये थी हमारी बूंदी शैली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने बताए आपको। और फिर मिलते हैं किसी भी इस टॉपिक पे, शैली का कोई टॉपिक। या ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए। तो इसलिए इस तरह की जो हमारी सीरीज चल रही है चित्रों से संबंधित, चित्रों को लेकर एक किसी टॉपिक को बताने वाला, वो जो हमारा चलता रहेगा। और आगे हम किसी और चित्र या किसी कलाकृति के साथ फिर कोई किसी वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।